नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके आगे डेंगू से होने वाली जो हमें प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर आप देखते हैं कि जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तो मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी भयानक बीमारियां फैलने लगती हैं। ये जो चिकनगुनिया और ये डेंगू का बुखार है, ये मामूली या साधारण बुखार नहीं होता है। इसके कारण काफ़ी लोगों की जानें भी भारत में जाती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बरसात का पानी या साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो ये डेंगू का मच्छर है ये साफ़ पानी में भी पनपता है और ये दिन के टाइम पे भी काटता है। इसलिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए और मच्छरदानी का रात को सोते वक्त प्रयोग करें और ऐसी ऑइंटमेंट या चीज़ों का प्रयोग करें जिससे हम मच्छरों से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी डेंगू के बारे में बताने जा रही हूँ। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें और घर पे ही बचाव कर सकें। देखिए, जो साधारण बरसात का सीज़न आते आते हमें मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की परेशानी सताने लगती है। चिकनगुनिया और जो डेंगू का बुखार है ये मामूली बुखार नहीं होता है। इसके कारण काफ़ी लोगों की जानें भी जाती हैं। इसलिए हमें प्रॉपर जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम अपना बचाव कर सकें। डेंगू की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें हमें तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और लाल चकत्ते पड़ना, प्लेटलेट्स की कमी होना, इस टाइप के लक्षण हमें डेंगू के बुखार में दिखाई देते हैं। और ये बुखार मामूली बुखार नहीं होता है, ये बुखार बहुत ही घातक होता है। इसलिए अगर इससे हमें बचाव के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाने चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। इसका अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, इसलिए हम अपने घरेलू इलाज और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। डेंगू से और मच्छर से बचने के लिए हमें अपने आसपास साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में पनपता है और दिन के टाइम भी काट सकता है। इसलिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर भगाने की ऑइंटमेंट या क्रीम का यूज़ करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जब हमें डेंगू का बुखार हो जाए तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए। डेंगू का बुखार होने पे हमें सबसे पहले तो गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए। जो गिलोय के पत्तियों का और डंडियों को कूट कर हमें उसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। उसमें हम तुलसियों के पत्तियों को भी उबाल सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और हम उससे जो हमारी जो बुखार से रिकवरी है वो जल्दी हो पाएगी और प्लेटलेट्स की संख्या भी हमारी बढ़ने लगेगी। हम इस टाइम पे तुलसी के पत्तों का काढ़ा भी पी सकते हैं। उससे भी हमारी क्या होगी, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं शरीर से बाहर निकलेंगे और हमारी प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ने लगेगी। डेंगू का बुखार होने पर हमारे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। इससे रिकवरी के लिए हम अनार का जूस या अनार का सेवन भी कर सकते हैं। अनार भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमको हमारे प्लेटलेट्स बढ़ाने में और खून की रिकवरी करने में बहुत मदद करेगा। इस टाइम पे हम पपीते के पत्तों का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के पत्तों में पपेन नाम का तत्व पाया जाता है जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने में हमारी मदद करता है। इसलिए हम दिन में 2-3 बार पपीते के पत्तों का रस ले सकते हैं। तुलसी के पत्तों का काढ़ा भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। गेहूं के ज्वारे का जूस भी हम पी सकते हैं, इससे भी हमारी प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। अदरक का काढ़ा और हल्दी वाला दूध भी हम ले सकते हैं, इससे भी हमारी बॉडी में काफ़ी रिकवरी होगी। हम ताज़ी हरी पत्तियों का सूप ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा लीवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, पाचन क्रिया काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इस टाइम पे हमें तले भुना खाना और मांस या इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर होता है। ऐसे में हमें हल्का सुपाच्य खाना ही खाना चाहिए। हम सब्जियों का सूप ले सकते हैं, ठीक है, वो आसानी से इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा।
और हम सलाद लें, और उसके अलावा हम हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, दलिया खा सकते हैं और उबला हुआ खाना खाएं। और इसके अलावा हम नारियल पानी पी सकते हैं जो हमें डिहाइड्रेट करे। विटामिन सी का इस्तेमाल इसमें खूब करें, जैसे संतरे का रस या जूस पिएं। और इसके अलावा नींबू पानी पी सकते हैं और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेट रखें। ये इसी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। यही डेंगू की बीमारी से रिकवरी के तरीके हैं। एक तो हम नारियल पानी ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, उससे भी हमारी रिकवरी होगी। गिलोय हर किसी भी प्रकार के बुखार में रामबाण का काम करती है। गिलोय का इस्तेमाल करें, उसकी डंडी और पत्तियों को कूट के काढ़ा बनाकर पिएं। तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बहुत मददगार होता है, वो प्लेटलेट्स की रिकवरी में अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करता है। इसके अलावा हम नारियल पानी पी सकते हैं, विटामिन सी का प्रयोग खूब करें और नींबू पानी पिएं और संतरे का रस पिएं। इसके अलावा ज्वारे का जूस पिएं, अदरक का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का खूब इस्तेमाल करें। इससे हम जल्दी से जल्दी डेंगू की बीमारी से उबर सकते हैं। और डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें, जानकारी बचाव है। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और इसी प्रकार के हम घरेलू नुस्खे और बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।